रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रसिया ने यूक्रेन के 2 इलाकों को 2 इंडिपेंडेंट देश घोषित किया। रसिया ने वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज कर दिया। दोस्तों, ये हाल फिलहाल के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो रसिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद मीडिया में चलने शुरू हो गए हैं कि इस रसिया यूक्रेन वॉर का कन्फ्लिक्ट सबसे पहले पुतिन ने ही शुरू किया और इन सब चीज़ों का जिम्मेदार भी रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ही है। और ये सही भी बात है कि सबसे पहले पुतिन ने ही यूक्रेन पर हमला किया। पर वेट, क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया है और पुतिन यूक्रेन पर हमला करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये सबसे बड़ा वॉर है जिसमें कि करीब 75 साल के बाद किसी एक यूरोपियन देश ने किसी दूसरे यूरोपियन देश पर हमला किया है। अगर हम रसिया यूक्रेन की मिलिट्री को कंपेरिजन भी करना चाहें तो यूक्रेन रसिया की मिलिट्री के सामने कहीं भी नहीं टिकता। मतलब लिटरली यूक्रेन के प्रेसिडेंट सोच रहे थे कि अगर रसिया यूक्रेन पर हमला करेगा तो यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको बचाने जरूर आएंगे, पर ऐसा होता हुआ अब तक तो नहीं दिख रहा और इसकी उम्मीद भी अब बिल्कुल खत्म हो रही है। दोस्तों, यूक्रेन रसिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका टोटल पॉपुलेशन करीब 5 करोड़ है। बेसिकली 1991 में जब यूएसएसआर टूट रहा था तो उस वक्त यूएसएसआर से आज़ाद होने वाले देशों में यूक्रेन भी शामिल था। उस वक्त यूक्रेन की आम जनता ने खुलकर वेस्टर्न कंट्रीज और खास करके यूएसए को सपोर्ट किया था और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि वो फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं। नेटो बेसिकली 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है जिसका सिंपल मीनिंग है कि अगर आपने किसी एक देश पर हमला किया तो इसका मतलब समझा जाएगा कि आपने बाकी के 29 देशों पर भी हमला किया है और इसके बाद वो सभी देश आप पर मिलकर हमला करेंगे। नेटो की स्थापना सन 1949 में हुई थी जब कोल्ड वॉर पूरी दुनिया में शुरू हो चुका था और देखा जाए तो ये नेटो ही है जिसकी वजह से अभी रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। दोस्तों, 1991 में जब से यूएसएसआर टूटा है तब से यूक्रेन को रसिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच एक बफर स्टेट की तरह समझा जाता रहा है कि ये दोनों देशों के बीच एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूक्रेन की बहुत सारी जनता यूरोपियन यूनियन और खास करके नेटो ज्वाइन करने की इच्छा रखती है और यहीं पर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को एक बफर, एक न्यूट्रल स्टेट की तरह ही रहना चाहिए। पुतिन नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे क्योंकि अगर एक बार यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज और खास करके यूएस मिलिट्री को ये एक्सेस मिल जाता है कि वो यूक्रेन पर भी अपना मिलिट्री बेस लगा पाए और जिससे कि वो रसिया के बॉर्डर पर और उससे नज़दीक आ जाए। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कल को अगर चाइना भी एक मिलिट्री अलायंस अनाउंस कर दे और साथ में भारत के पड़ोसियों को ये कह दे कि आप इस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लो, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, और उनसे ये कह दे कि अगर आपने इस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया तो कल को आपको भारत कोई धमकी भी नहीं दे पाएगा और अगर वो आप पर हमला करता है तो चाइना ऑटोमेटिकली इस वॉर में कूद जाएगा। तो होता क्या है कि इसमें कोई भी बड़ा देश कभी नहीं चाहता है कि कोई दूसरा बड़ा देश उसके क्षेत्र को डोमिनेट करे और रसिया भी इसमें यही चाहता है कि वो नहीं चाहता कि रसिया जो उस पूरे रीजन में कोई यूएसए जो करीब कितनी हज़ार किलोमीटर दूर है वो उस रीजन में रसिया को डोमिनेट करे और रसिया के आमने सामने खड़े रहे। रसिया चाहता है कि उस क्षेत्र में सिर्फ मैं ही डोमिनेट करूं। 2014 से पहले जब यूक्रेन में प्रो रशियन गवर्नमेंट थी तो उस वक्त पुतिन को इतना टेंशन नहीं था, लेकिन 2014 के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए के सपोर्ट से जब प्रो रशियन गवर्नमेंट को यूक्रेन से उखाड़ फेंका गया और साथ में वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए के सपोर्ट से प्रो वेस्टर्न कंट्रीज वाले गवर्नमेंट को यूक्रेन में इस्टेब्लिश किया गया तो फिर यूक्रेन को लेकर पुतिन का कंसर्न बढ़ गया। पुतिन को अब ये लगने लगा कि ये प्रो वेस्टर्न वाली गवर्नमेंट कभी भी नेटो ज्वाइन कर सकती है और जिसका डर था वही हुआ। लास्ट ईयर जनवरी में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि वो नेटो ज्वाइन करने वाले हैं और इसी को लेकर लास्ट 1 ईयर से रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन के चारों तरफ अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रहे थे और फाइनली उन्होंने इस साल यूक्रेन पर इन्वेजन कर दिया। रसिया का यहाँ पर साफ जो वो हासिल करना चाहता है जिसको लेकर मैंने बताया था कि उनका सिंपल कहना है कि ये जो गवर्नमेंट है अभी यूक्रेन की ये प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, ये एक पपेट की तरह है वेस्ट की और हम चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके और रसिया अपने अकॉर्डिंग अपने गवर्नमेंट को लाना चाहता है जिससे कि रसिया का जो इन्फ्लुएंस उस रीजन पे है वो बना रहे और यूक्रेन फिर नेटो ज्वाइन ना कर पाए।
और जैसा कि लग रहा है कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने तो साफ कहा है, नेटो ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन पर कोई भी मिलिट्री अटैक नहीं करेंगे, सिर्फ कोई ऐड देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो कंडेम कर रहे हैं। और जैसा कि लग रहा है कि पुतिन इस मकसद को मान के ही रहेंगे और उन्होंने तो साफ कहा है कि अगर कोई भी कंट्री अगर यूक्रेन के सपोर्ट में आता है, कोई भी मिलिट्री वाए, तो वो इसके लिए तैयार रहे। तो देखिए कि आगे क्या क्या होता है और वर्ल्ड वॉर 3 होता है क्या होता है, ये तो भाई नहीं हो वही बढ़िया है। वैसे चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो? ये लास्ट वाला थोड़ा स्क्रिप्टेड नहीं था तो थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन चलिए आप बताइए कि ये वाला अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं था। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।